Hello guys, in this video we are going to solve the PYQ of IT GEM. ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? F जो है वो डिफाइन है ऑन द इंटरवल -1 से लेके 1 टू R, और ये फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। एफ डिक्रीजिंग है -1 से 0 में, एफ इंक्रीजिंग है 0 से 1 में, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हैज़ टू सॉल्यूशन इन -1 से 1, और लास्ट ऑप्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हैज़ नो सॉल्यूशन इन -1 to 1। ठीक है, तो इससे ऑप्शंस पढ़ने से हमें ये तो पता चल जा रहा है कि सी एंड डी साइमल्टेनियसली करेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, एक साथ तो करेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, हो सकता है दोनों करेक्ट ना हो, लेकिन दोनों एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या दे रखा है आपको? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके 1। ठीक है, एक्स अगर -1 से लेके 1 में है तो ये वाली चीज जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ये वाली चीज जो होगी एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके 1। ठीक है, एफ एक्स विल बी नॉन नेगेटिव ऑन द गिवन डोमेन -1 से लेके 1। ठीक है, और जी एफ ऑफ 0 पे 0 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो 0 पे 0 बन जाएगा, तो ये कुछ फाइनाइट क्वांटिटी ई आएगा ये 0 पे। ठीक है, 0 इंटू ई 0 ही हो जाएगा, तो एफ ऑफ 0 पे 0 बनेगा। और एक्स अगर 0 नहीं है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेट इज एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो एफ एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा। ठीक है, बिलो एक्स एक्सिस नहीं जाएगा। 0 हो सकता है, 0 पे 0 हो रहा है, और फिर और किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा। और हम ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा ग्राफ। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे 0 होगा खाली, और 0 नहीं हो सकता, एक ही 0 होगा इसके पास इन दिस इंटरवल। इनफैक्ट ऑन आर 0 पे 0 होगा। ठीक है, और ये कैसा फंक्शन है? ये आपका इवन फंक्शन है। ठीक है, दिख रहा है एक्स स्क्वायर इवन है, ई की पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी इवन ही फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके 1। तो ये फंक्शन जो होगा सिमेट्रिकल होगा अबाउट वाई एक्सिस, इसका जो ग्राफ होगा विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया, एफ एक्स नॉन नेगेटिव है और इसका ग्राफ जो है सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो डिफरेंशिएशन में हेल्प मिल सकती है, उसकी मदद से बता सकते हैं। ठीक है, तो एक ये रूल तो आपको पता ही होगा, d/dx 1 में जी एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है, ये क्या होता है? -g' में जी एक्स का स्क्वायर, ये आपको पता है। ठीक है, ये नोट कर लिख सकते हो आप। जैसे d/dx हो 1/x, तो वो हो जाएगा -1/x², 1 - 1/x²। ठीक है, और एक और चीज नोट कर लो, अगर ए और बी रियल नंबर है, ठीक है, एंड a² + b² 0 है, इसका मतलब ए और बी 0 होंगे, इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। तो उल्टा भी ठीक है, ए और बी 0 है तो a² + b² 0 ही होगा, और a² + b² 0 हो रहा है तो इसका मतलब ए एंड बी साइमल्टेनियसली 0 होंगे, ए भी 0 होगा एंड बी भी 0 होना चाहिए। ठीक है, दो चीजें आपको पता है। अब आप डेरिवेटिव निकालो f'(x). ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज, दोबारा लिख देते हैं, x² e टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे आप, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन ई की पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, ई की पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा आपका माइनस में एफ डैश ऑफ एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x हो गया, फिर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है, इधर इधर में माइनस है तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो दोनों टर्म में, ये वाली टर्म यहाँ पे 2x ई की पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ये माइनस माइनस कट गया, 2x ई की पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं हम दोनों टर्म में से, सेम टर्म आ रही है। ठीक है, तो 2x ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉमन निकालते तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, फिर यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपको देख के पता चल जाएगा यहाँ पे, ये क्वांटिटी जो है स्क्वायर है ना, न्यूमरेटर भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो पॉजिटिव होगी तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो 1 प्लस समथिंग लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, सेकेंड टर्म है क्या आपकी x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स और -1 और 1 के बीच में है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है ना, डिफाइन होगा अंदर वाला चीज हमेशा, और उसका जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और 1 प्लस समथिंग लिखा हुआ तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब कि ये पॉजिटिव होगी क्वांटिटी। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव ही होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। 2 ये तो है ही पॉजिटिव, ये एक्सपोनेंशियल ही हमेशा पॉजिटिव रहता है। एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो 0 पे 0 होगा। ठीक है, दिख रहा है x इजिकल टू 0 पे, यहाँ x को 0 पुट करोगे तो एफ डैश ऑफ एक्स 0 मिलेगा। ठीक है, और x अगर पॉजिटिव है, ये तो x अगर 0 से ले ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 से 1 में मान लो, 0 से 1 में, तो ये तो 1 से बड़ी क्वांटिटी है, पॉजिटिव है ये वाली क्वांटिटी जो। ठीक है, 2 की पावर ये भी पॉजिटिव है, और x 0 से 1 x भी पॉजिटिव है, तो एफ डैश ऑफ एक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा 0 से 1 में, और x अगर नेगेटिव है तो एफ डैश ऑफ एक्स का साइन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बाकी की चीज़ तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, ये दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो x नेगेटिव है तो एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव है तो एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 से लेके 0 में एफ डैश का साइन क्या है, नेगेटिव, और 0 से 1 में एफ डैश का साइन क्या है, पॉजिटिव। एफ डैश क्या है, पॉजिटिव है 0 से 1 में, इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 से 1 में एफ एक्स, और एफ डैश ऑफ एक्स का साइन नेगेटिव है थ्रू आउट और -1 से लेके 0 में, तो एफ एक्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ऑन -1 से लेके 0। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, -1 से लेके 0 में एफ जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ये सही हो गया। 0 से लेके 1 में एफ डैश का एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव हो रहा है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, तो इसका मतलब एफ जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 से लेके 1। ठीक है, अब सी और डी ऑप्शन में से देखते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हैज 2 सॉल्यूशंस इन दिस इंटरवल -1 से 1, और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हैज नो सॉल्यूशंस। ठीक है, अभी तक मुझे ये पता चला है कि जो एफ एक्स है वही, ठीक है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज एफ एक्स। मुझे पता चला है कि नॉन नेगेटिव है, 0 पे 0 है, और एफ डैश जो है वो भी 0 पे 0 आ रहा है, -1 और 1 पे तो डिफाइन नहीं है, नहीं। ठीक है, हमें -1 और 1 पे ही देखना है, तो -1 और 1 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है,
एट पॉइंट -1 से 1 हमें देखना है इस इंटरवल में, -1 से लेके 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो -1 और 1 पे तो डिफाइन नहीं होगा ही, क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो 0 पे 0 आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, 0 से 1 में इंक्रीजिंग है, और -1 से 0 में डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही बनना चाहिए, राइट, ऐसे ही बनेगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये बन गया, ये वाई इज इक्वल टू 1 है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 के पास कितने सॉल्यूशन आ गए, 2 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। तो ऑप्शन ये वाला भी सही हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हैज 2 सॉल्यूशन है -1 से लेके 1, ठीक है। एक बार हम लिमिट से और देख लेते कि ऐसे ही बनेगा, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू जो आएगी एसिम्पटोट बनेगा नहीं, ये इन्फिनिटी ही आएगी, ये हम देखते हैं एक बार, ठीक है। मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इन्फिनिटी, ठीक है। और -1 प्लस ये भी इन्फिनिटी आएगी लिमिट, ये हम निकाल लेंगे तो पक्का हो जाएगा। ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ये एसिम्पटोट है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 और 1 के बीच में, तो ऐसे बनेगा। इवन फंक्शन है तो ऐसे बनेगा यहाँ। तो अगर एक्स इवन फंक्शन है, किसी अल्फा के लिए 1 आ रहा है, एफ ऑफ अल्फा 1, तो माइनस अल्फा जो है वो भी डोमेन में होगा, 0 से 1 के बीच में है अल्फा, ठीक है। तो एफ ओ माइनस अल्फा पे भी 1 ही आएगा, क्योंकि इवन फंक्शन है, तो एफ ओ एक्स इज इक्वल टू एफ ओ माइनस एक्स होता है। अगर एफ ऑफ अल्फा पे 1 आ रहा है तो एफ ऑफ माइनस अल्फा पे भी 1 आएगा, तो सिमेट्री से 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 के, ठीक है। 0 पे तो 0 है फंक्शन, दिख ही रहा है, एफ ऑफ एक्स जो है 0 पे 0 है। 1 माइनस लिमिट जो है एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी आ रही है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो रेंज में 1 0 से लेके इन्फिनिटी पूरे रेंज में चले गया 0 से लेके 1 में, ठीक है, इस इंटरवल में। और 1 जो है वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से 0 से इन्फिनिटी पूरी रेंज में है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एक ही बार रिज्यूम करेगा अल्फा और 0 और 1 के बीच में, और इवन फंक्शन है तो अल्फा 0 और 1 के बीच में, तो माइनस अल्फा -1 और 0 के बीच में होगा। और एफ ऑफ अल्फा 1 है तो एफ ऑफ माइनस अल्फा भी एफ ऑफ अल्फा के बराबर होगा, तो वो भी 1 हो जाएगा, तो 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है, सिमेट्री से। तो ये अब हम प्रूव करते हैं इसको कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इन्फिनिटी, ठीक है, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 प्लस दिस इज आल्सो इन्फिनिटी, ठीक है। ये हम प्रूव करते हैं। एक्स एक्सिस के ग्राफ ऊपर बनेगा, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ये सिंपल फंक्शन है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बना सकते हैं। इस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे यू अपवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है, कि एक्स का एक्स स्क्वायर जो है तो कोफिशिएंट नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा ये, ठीक है। 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, विल बी लाइक दिस, ठीक है, 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, एंड इसके जीरोस क्या है, -1 एंड 1, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन है उधर क्या है, एक्स स्क्वायर ई की पावर 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें लिमिट क्या देखनी है, 1 माइनस एक्स टेंस टू 1 माइनस और -1 प्लस, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, 1 से छोटा है तो ये 0 को जा रहा है, एक्स टेंस टू 1 पे लिमिट क्या आ रही है, कंटिन्यूस फंक्शन है 0,
और प्लस 0 से बड़ा ही है, ठीक है, 1 से छोटा है अगर x, ठीक है, और 1 को अप्रोच कर रहा है और 1 से छोटा है, तो लिमिटिंग वैल्यू जो है 0 से प्लस में 0 प्लस आ रही है, ठीक है, दिख ही रहा है। और लिमिट x टेंस टू -1 प्लस -1 से +1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट ये भी 0 प्लस आ रही है। 0 प्लस का मतलब 0 को तो जा रहा है लेकिन पॉजिटिव साइड से, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो x जो 1 से छोटा है तो एक्स स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है, और ये जाएगा तो 0 पे ही ना, लिमिटिंग वैल्यू तो 0 पे ही जाएगी। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 0, 0 प्लस ये भी 0 प्लस, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर तो 0 को जा रहा है लेकिन पॉजिटिव साइड से, तो ये लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी, राइट, ऐसी ठीक है, ये इन्फिनिटी हो जाएगी। ऐसी ही लिमिट x टेंस टू -1 प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x -1 से प्लस में -1 से राइट साइड में है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 हो जाएगा, वो पॉजिटिव साइड से, तो 1/में 0 प्लस, ठीक है, तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या है आपका, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स 1 से छोटा है तो 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, 1 से छोटा है तो 1 माइनस है, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी को जा रहा है यहाँ से, ठीक है, ये तो 1 को ही जाएगा, कंटिन्यूअस है, ये तो 1 को ही जाएगा, इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी को जा रहा है, ई की समथिंग पावर है और ई की पावर इन्फिनिटी है तो वो इन्फिनिटी को जाएगा, 1 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है। सिमिलरली -1 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू -1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो एफ एक्स है, 1 माइनस जो लिमिट आई वो भी इन्फिनिटी आई, -1 से जो प्लस आई वो भी इन्फिनिटी आई, और 0 पे 0 आ रहा है तो माइनस इन्फिनिटी, 0 भी अटेंड हो रहा है, इन्फिनिटी भी अटेंड हो रहा है, और बीच में 1 आएगा आएगा इंटरमीडिएट थ्योरम से, ठीक है, तो ये अल्फा है, तो इसके लिए 1 हो गया तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा डैश, इस पे भी 1 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। समझ आया ये लिमिट से हमने कैसे किया, ठीक है। आप इसका ग्राफ आर में भी बना सकते हो, ठीक है। इसकी डोमेन क्या है, इस फंक्शन की डोमेन है एक्स स्क्वायर की पर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी डोमेन क्या है, आर, इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर आर एक्सेप्ट -1 एंड 1, ठीक है, और कुछ भी रियल नंबर आर होगा ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, तो डोमेन में आ जाएगा वो पॉइंट, बस -1 और 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको ई की पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जिसका आप ग्राफ बनाओगे ना तो इसका ग्राफ और हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब तो पता चली गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हैज 2 सॉल्यूशन इन -1 से लेके 1, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम पूरा r -1 से लेके 1 में बना देते हैं, ठीक है। तब कितने सॉल्यूशन होते हैं, अगर यहाँ पे आपको क्या दे देता है, एफ इज डिफाइंड ऑन r -1 से लेके 1, ठीक है, तभी भी a और b ठीक होता, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हैज 4 सॉल्यूशंस, ठीक है, इन r -1 से लेके 1, तब ये ऑप्शन सही हो जाते हैं, ये भी बताएंगे कैसे। तो ये आपने देखा था ना, ठीक है, कैसे लिमिटिंग में लिमिट से ही देखेंगे हम, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला 0 पे 1 -1, ठीक है, और 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 को तो जा रहा है लेकिन नेगेटिव साइड से,
और लिमिट x टेंस टू -1 प्लस -1 के लेफ्ट में देखो तो ये जीरो को जा रहा है f1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव साइड से। ठीक है, तो 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कहाँ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है, तो e की पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो e की जो पावर है माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो को जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक्स स्क्वायर जो था वो 1 को ही जाएगा, क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस जो है, ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 को जाएगा, तो 1 इंटू जीरो तो वो क्या जाएगा, जीरो को जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर 1/1 माइनस सिक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि ये तो 1 को जा रहा है। ठीक है, और x टेंस टू 1 प्लस है तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो को जा रहा है, ये 1 को जा रहा है, ये जीरो को जा रहा है, इसका प्रोडक्ट जीरो को ही जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी दोनों साइड से। ठीक है, तो ये -1 है, ठीक है, ये 1 है, -1 से 1 में तो ग्राफ बना ही दिया था। अब वो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, -1 प्लस है तो जीरो आ रही है, और -1 माइनस है। ठीक है, -1 के लेफ्ट तो वो भी जीरो आएगी। ठीक है, 1 प्लस है, अभी प्रूव किया ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो है, तो 1 से राइट में तो लिमिटिंग वैल्यू जीरो को जा रही है। ठीक है, और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो जी इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो, अरे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला था ना, ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, 1/- माइनस इन्फिनिटी, तो ये जीरो को जाएगा, ई की पावर जीरो 1 को जाएगा, 1 इंटू इन्फिनिटी फिर इन्फिनिटी को ही चले जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। ऐसे आप -1 देखोगे कि इवन फंक्शन है, सिमेट्रिकल बनेगा वाई एक्सिस से, तो 0 से 1 में ऐसे, फिर यहाँ है तो इंक्रीजिंग ही, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 0 से लेके 1, 0 से लेके इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 के फिर कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। एक, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ये हो गया है, यहीं पे हम समाप्त करते हैं।